हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 9th के एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वालिटीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम लोग विशेष ज़्यादा इसके बारे में जो प्रश्न है उस पर नहीं जाएंगे, अभी उसके जो थ्योरम है उस पर अभी नहीं जाएंगे। हम लोग बस ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या है, बस उसे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपके जो मज़ेदार बातें हैं इस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के वो आपसे छूट ना जाए। यदि जब इस बात को ही आप नहीं जान पाइएगा तो जो बुक में जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के जो भी थ्योरम है उसे जब आप जाइएगा पढ़ने तो वहाँ पे आपको क्या होगा, समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए बच्चों आप आज के वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपको कहीं से भी ये जो ट्रायंगल रिलेटेड जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें कहीं से भी कोई भी परेशानी आपको न हो। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बच्चों आज जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है क्या। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बच्चों पूर्ण रूप से एकदम समान फिगर। ठीक है ना। तो वैसे दो फिगर को बच्चों हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे कब, जब उनका साइज और उनका शेप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। साइज का मतलब हुआ कि उसका लंबाई चौड़ाई सब सेम होना चाहिए और शेप का मतलब हुआ बच्चों वो दिखने में भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे इसे देखते हैं तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका लेंथ 5 मीटर का है और बच्चों एक दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ पे पी क्यू है जिसका भी लेंथ आपको 5 मीटर है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं, क्योंकि ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये दिखने में तो सेम है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन और सभी का दोनों का लेंथ भी इक्वल है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो आप समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे बच्चों। तो ये एक यहाँ पे एंगल है आपका 30 डिग्री का और यहाँ पे भी ये आपका एंगल है 30 डिग्री का। तो दोनों जब एंगल की माप भी बराबर है और दिखने में भी एक जैसा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये दोनों जो फिगर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। आप समझ रहे हैं ना। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक और ये सर्कल है जिसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो सर्कल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर है तो इसके बीच का जो ये एरिया बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा और दिखने में भी दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वैसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं जिनका शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसे समझते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों स्क्वायर है और यहाँ पे भी ये क्या है, स्क्वायर है और इस सभी स्क्वायर के सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसका भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, फिर ये 5, 5, 5, ये सब सेंटीमीटर ही आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप इसे देख रहे हैं तो ये दोनों फिगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में भी एक जैसे दिख रहे हैं और सभी का जितने भी इसके साइड थे सभी का लेंथ भी क्या है, इक्वल है। एक और बात बच्चों कि अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ऐसे दो फिगर जिनको यदि एक पर एक रखा जाए
तो पूरे तरह से दोनों आपस में क्या कर दे, कवर कर दे, किसी का भी कोई पार्ट दिखाई ना दे। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे ये हमारा जो हाथ है, हथेली है, जब इसे बच्चों हम लोग ऐसे रखते हैं एक पर एक, तो देख रहे हैं ना, इधर से ही दूसरा ना दिखेगा ना इधर से ही दूसरा दिखेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। अब समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों ने आज जाना कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है क्या, ठीक है ना। अब हम जानेंगे बच्चों कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी। बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ट्रायंगल आपको मिलेंगे कि उसे आप क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसे अब आप जानेंगे। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हिंदी तो आपको बता दें कि सर्वांगसम त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है ना। तो वैसे दो त्रिभुज बच्चों कभी भी जो कंपेयर किया जाता है दो के साथ ही किया जाता है कम से कम, तो वैसे दो त्रिभुज बच्चों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कब, जब उनका भी वही प्रॉपर्टी होना चाहिए बच्चों। यदि ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और दूसरा बच्चों यहाँ पे है पी क्यू आर, आप समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब इस फिगर को इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और ये भी इसको पूरे तरह से क्या कर लेगा, ढक लेगा, कवर कर लेगा। तब हम बोल देंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल है बच्चों वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे तो हमको तो प्रैक्टिकल में हर बार मिलेगा नहीं ना कि ढक ढक के देखेंगे, तो उसके लिए क्या रूल है आप जानेंगे। तो यदि बच्चों इस ट्रायंगल के सभी साइड मतलब समझ रहे हैं, ए बी यदि पी क्यू के बराबर मिल जाता है, बी सी की माप क्यू आर के बराबर मिल जाती है, या ए सी की माप पी आर के बराबर मिल जाती है, तो इसके तीनों साइड की माप जब आपस में इक्वल है, तो अगर ये लाइन इसके इक्वल है तो ये वर्टेक्स इस पर ही आएगा ना, और ये वर्टेक्स इस पर ही आएगा। फिर उसके बाद बच्चों जब ये भी लाइन इक्वल है तो सी वर्टेक्स भी इसी पे आएगा। फिर जब ये AC तो सेम है तो ये भी उसी तरह आ जाएगा। तब समझ रहे हैं कि यदि दोनों ट्रायंगल के आपस में क्या हो जाते हैं, उनकी माप इक्वल हो जाती है, तब ये इस ट्रायंगल को इस पे जब पुट करेंगे तो इसे पूरे तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और ये भी इसे पूरे तरह से कवर कर लेगा। तब हम बोल देंगे हाँ ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बच्चों वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए फर्स्ट हमको क्या मिल गया बच्चों, यदि ट्रायंगल में देखा जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, इसके लिए क्या मिल गया कि इसके सभी साइड जो होने चाहिए वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है कंडीशन बच्चों, यदि ये साइड इक्वल है और इसके बीच का यदि ये एंगल बच्चों इक्वल हो जाता है, तब भी ये दोनों क्या होंगे, आप देख रहे हैं जब ये साइड इक्वल है और जब ये एंगल इक्वल है तो इसके बीच का जो ये फैलाव है दोनों साइड के बीच में वो बराबर ही ना फैलेगा। तो ये तीसरा जितना है उतना ही पे जाके भी क्या हो जाएगा, रह जाएगा, ज्यादा थोड़ा फैलेगा, क्योंकि इसका लेंथ भी तो इक्वल है और इसके बीच का जो गैप है यदि एंगल ज्यादा रहता तो ज्यादा फैलता। आप समझ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर बच्चों ये 30 डिग्री है तो इसके बीच का जो फैलाव है कम है। अगर यही बच्चों यदि ये 60 डिग्री हो जाता तो इसके बीच का फैलाव लगभग ऐसे हो जाता। तब हम लोग क्या देखते कि ये जो साइड थोड़ा कम फैला था, अब ये ज्यादा फैलेगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसको जब इस पे पुट किया जाएगा, रखा जाएगा, तो कंप्लीटली कवर तो नहीं कर पाएगा ना, तो ये कांग्रेस नहीं कहलाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या मिल गया बच्चों, यदि इनके बीच का जो ये एंगल है, ये थीटा जो एंगल हम दिखा दिए कि दोनों थीटा डिग्री ही बन रहा है, तब भी हम बोल देंगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो चलिए
तीसरा क्या है प्रॉपर्टी बच्चों, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि यदि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल की माप अगर इक्वल हो जाती है और उनके बीच का साइड इक्वल हो जाता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये अगर ये अलग एक लाइन है बच्चों, इसकी माप अगर आपस में आपके इक्वल है, इसका अगर एंगल यहाँ पे बनाते हैं बच्चों 30 डिग्री का, ये हुआ। यहाँ पे अगर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 30 का, ये 60 का, ठीक है ना। ऐसा ही एक और लेंथ का, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का यहाँ पे PQ ले लेते हैं। इसका भी जो 30 बनाएंगे बच्चों 60, उसके बीच का ये गैप उतना ही ना होगा, और जब ये लाइन इक्वल है तो ये जो जाएगा सेम पॉइंट पे कटेगा। तो उस कंडीशन में भी इसको अगर इस पे रखा जाए तो पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा ना। तो जहाँ भी कवर कर लिया मतलब सेम टू सेम फिगर हो गया। तो सेम टू सेम को ही ना हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो ट्रायंगल का तीसरा प्रॉपर्टी भी हमें मिल गया। यदि किसी दो ट्रायंगल में, ठीक है ना, किसी एक ही साइड पे दो एंगल बने हैं और दो एंगल दूसरे साइड के इक्वल हैं, और वो साइड जिस पर दोनों बने हैं यदि वो भी आपस में इक्वल है, तब भी हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल साइड एंगल। इसको अब समझ रहा है ना, दोनों एंगल के बीच वाला साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। कोई भी कर देंगे तब वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो तीसरा कंडीशन मिल गया ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट फिगर के माध्यम से देखेंगे कि और क्या रूल आपस में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक को 90 डिग्री का हो। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल PQR है, ये भी 90 है, ठीक है ना। यदि बच्चों आपको इस 90 जिस पे बन रहा है, यदि ये साइड की माप बराबर दे दी गई हो और इसकी माप भी बराबर दे दी गई हो, तब इसको जब इस पे पुट कीजिएगा तब देखिएगा पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और ये भी आपस में क्या कहला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक लेंथ का मिल गया, दूसरा भी यही लेंथ का मिल गया ना। अगर इस पे 90 है तो ये 90 तो फिक्स नहीं ना, इतना ही पे रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी लेंथ फिक्स है और इसकी लेंथ फिक्स है, ये भी बढ़ता जाएगा, और ये लेंथ फिक्स है तो ये यहां से रखेंगे, एक छोर तो फिक्स है दोनों का, तो यहाँ पे रखेंगे तो जितना ये लेंथ का होगा उतना करेंगे तो उतना ही डिस्टेंस पे जाकर कट कर देगा, फिर ये भी उतना ही डिस्टेंस पे जाकर इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। तब तो ये सेम टू सेम होगा ना। इसको जब पुट करेंगे तो पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा ना। जब कवर कर लेगा बच्चों तो क्या कहला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो हमको जो फोर्थ कंडीशन मिल गया कॉन्ग्रुएंट का, वो भी मिल गया। वो क्या मिल गया बच्चों, RHS। क्या होना चाहिए बच्चों, RHS का मतलब होता है कि R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी साइड अगर इक्वल हो और एक हाइपोटेनियस दोनों का आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब हम लोग बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और किस प्रॉपर्टी के द्वारा, RHS के द्वारा। आप समझ गए ना। हम लोग बच्चों यहाँ पे किसी भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के जो जो शर्तें थे उसे हम लोगों ने अच्छे से समझा भी और उसे जाना भी। कि जैसे पहला है बच्चों साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, और चौथा आपको मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वह मिल गया RHS। आपको बच्चों एक टर्म मिलेगा CPCT, से आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका कैसे यूज करना है उसे भी आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, C का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग, P का मतलब होता है पार्ट, फिर C का मतलब होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंस, और T का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है ना। तो अगर कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CPCT कहते हैं।
आप समझ गए ना? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बच्चों यदि एक ट्रायंगल यहाँ पे बना है जिसका नाम ABC है और दूसरा ट्रायंगल बच्चों यहाँ पे क्या है PQR है और आपको दिया है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है। अभी तक हम आपको ये नहीं बताए थे बच्चों कि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या है, तो आप जान जाएं कि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल यही है। जो ये कॉन्ग्रुएंस है बच्चों तो उसका सिंबल ऐसे हम लोग डाल देते हैं। आप समझ गए ना? तो यदि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQR, ठीक है ना? अब आप CPCT को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों CPCT क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। CPCT का आप मतलब समझ गए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल तो है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या कहलाएंगे इसे आप समझिए। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बच्चों आप ट्रायंगल का जो नाम देते हैं उससे होता है। तो यहाँ पे इसका नाम हमने ABC लिखा है बच्चों, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? तो ट्रायंगल में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक वर्टेक्स होता है, साइड होता है और एंगल होता है। तो ए अगर वर्टेक्स में देखा जाए दोनों का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, तो बच्चों इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है वह उस ट्रायंगल का वर्टेक्स P है, तो इसका ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया। फिर इसका B है तो इसका Q है, इसका C है, इसका R है। साइड में आते हैं बच्चों तो इसका नाम देखिए, यहाँ पे AB है ना, तो इसका भी नाम इधर से लेंगे तो PQ होगा ना। तो AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा? PQ का। फिर यहाँ पे BC है ना और इधर QR है, तो BC जो इक्वल होगा QR का। फिर बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में और फर्स्ट में AC है ना, और इसका भी देख रहे हैं तो PR है, तो जो AC है वह PR के इक्वल होगा। अब समझ गए? एंगल में आए तो फर्स्ट A है तो एंगल A, इसका फर्स्ट एंगल P, सेकेंड B है तो इसका B और इसका Q, इसका C थर्ड है तो इसका थर्ड है, तो इसका भी R क्या है? थर्ड है। और ये सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यदि बच्चों इसका नाम हम बदल दें, इसका क्या कर दें? नाम बदल दें, तो उसे आप लोग देखेंगे। तो पहले एक फिगर बना दिया जाए, फिर इसको ABC और यहाँ पे फिर ये ट्रायंगल का नाम हम रख दिए PQR। अगर बच्चों इसका नाम बदल दें हम लोग देखते हैं बच्चों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल, इसका नाम ऐसे रख दें RPQ, तब आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे AB है ना बच्चों और ये RP है, तो आपका AB अब RP के बराबर हो जाएगा। आपका BC PQ, तो आपका ये BC जो था वो PQ के बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे? और आपका जो बच्चों AC था वो RQ के बराबर हो जाएगा। आप समझ गए? एंगल में भी देखा जाए तो एंगल A ये था, अब R के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल B था इधर सेकेंड में P है तो वह इसके इक्वल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? एंगल C थर्ड में है बच्चों 1 2 3, तो इसका Q थर्ड है तो 1 2 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से CPCT को भी समझा। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे, महत्वपूर्ण बातें थी, उसे हम लोगों ने जाना। बच्चों हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम लोग जो ये हम लोगों ने क्राइटेरिया अभी पढ़ा कि कैसे कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो उसे हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से, क्योंकि एक वीडियो में तो वो संपन्न नहीं हो पाएगा, तो 1-2 वीडियो में उस सारे क्राइटेरिया को क्या करेंगे हम लोग प्रूव करके देखेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।